ನಾನು ಕುಪೇಂದ್ರ ರಾಠೋಡ್ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹುಣಸೂರು जिले। मैं कुपेंद्र राठौर हिंदी विषय सहायक प्राध्यापक सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय हुलसूर जिला बिदर से हूँ। प्यारे मित्रों, आज मैं आपके साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य की विशेषताएं इस विषय पर आपसे कुछ विषय साझा करना चाहता हूँ। तो देखिए, हायर एजुकेशन एकेडमी धारवाड़ इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम तारीख 23/11/2020 से 2/12/2020 तक हमें 10 दिन के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया गया है। धारवाड़ की तरफ से यह हमारी 44वीं बैच थी। इस बैच के बारे में अगर बात किया जाए तो कुल 4 भाषा के हमारे सभी साथियों के साथ हमें ऑनलाइन से ट्रेनिंग दिया गया था। इस ट्रेनिंग की खासियत यह है कि सभी 4 भाषाओं के कुल साथियों की संख्या भी 44 ही थी। तो आज मैं सीधा विषय की तरफ आऊंगा। मुझे जो विषय दिया गया है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य की विशेषताएं बताना है मुझे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य की विशेषताएं जानने से पहले हमें हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर एक नजर डालना होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास जाने बगैर हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी कारण हम हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और यह समझते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य की विशेषताएं तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, हिंदी साहित्य का इतिहास को काल विभाजन को लेकर विद्वानों में बहुत सारे मतभेद है। जब काल विभाजन की जब बात आती है तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिए गए काल विभाजन को ही सही मानते हैं। तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की तरफ जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 4 कालों में उन्होंने विभाजन किया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल और चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल को हम फिर 6 भागों में विभाजन करते हैं। पहला है भारतेंद्र युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावाद युग और चौथा है प्रगतिवाद युग, 5वां है प्रयोगवाद युग और छठा है नई कविता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कवि है वह छायावाद युग के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक है, प्रसिद्ध कवियों में से एक है। हम छायावाद के उन 4 कवियों के बारे में आपको बताएंगे और साथ साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय, साहित्य परिचय, उनकी काव्य की विशेषताएं और उनके व्यक्तित्व के ऊपर भी प्रकाश डालेंगे। मित्रों, छायावाद का युग हिंदी साहित्य में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। छायावाद का युग का जो समय सीमा है वह 1920 से 1936 तक माना गया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवियों में से एक है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि है। सुमित्रानंदन पंत भी छायावाद के कवि है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आते हैं और महादेव वर्मा। इन चारों कवियों को छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में हम उनके जीवन परिचय यानी सिलसिलेवार से समझेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 में बंगाल के मेदिनीपुर के महिषादल गढ़कोला में उनका जन्म हुआ था। तो आज का जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिला के अंतर्गत आने वाला गढ़कोला गांव में उनका जन्म हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म है वह रविवार को ही हुआ था, इसी कारण उनका नाम भी सूर्य कुमार ही रखा गया है। उनके पिताजी का नाम राम सहाय त्रिपाठी है, उनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी है, पुत्र नाम रामकृष्ण है और पुत्री सरोज है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के परिवार के बारे में आपको कुछ बातें जानना भी बहुत जरूरी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन, उनके परिवार बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। उनके जीवन काल में उनके परिवार के लोग एक एक होते हुए उनसे बिछड़ जाते हैं, यानी मृत्यु हो जाती है। एक तरफ माताजी, जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 3 साल की उम्र के थे, उनकी माताजी का देहांत हो गया। उसके बाद उनके चाचा जी का निधन हो गया, उसके बाद उनके पिताजी का। इस तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जीवन में एक तरह से संघर्ष से वह जूझते रहे, फिर भी उन्होंने अपनी कलम नहीं छोड़ी।
तो इसी कारण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जीवन है वह बहुत प्रशंसनीय है। जीवन में कठिनाई होते हुए भी उन्होंने अपने कलम का साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया और अपने साहित्य में लगातार जुड़ते रहे, एक से एक प्रसिद्ध ग्रंथों की उन्होंने रचना किया। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जीवन है अभावों एवं विपत्तियों से ग्रस्त था। तो उनके जीवन की परिचय जानकर हमें यह मालूम होता है कि उनका जो जीवन है बहुत कठिनाइयों से गुजरा है। और सन 1935 में उनकी पुत्री सरोज का भी वह मृत्यु होने के बाद यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने जीवन में काफी परेशान हो चुके थे, काफी दुखित हो चुके थे, काफी नाराज हो चुके थे। तो उनकी पुत्री के मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी पुत्री के यादों में सरोज स्मृति नामक उन्होंने एक शोक गीत की भी रचना की। सरोज स्मृति यह ग्रंथ हिंदी साहित्य का वह ऐसा पहला ग्रंथ है जो शोक गीत माना जाता है। तो इसी तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो पारिवारिक जीवन के बारे में हमें कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। और उनकी मृत्यु 15 अगस्त सन 1961 में इलाहाबाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के हम जीवन परिचय के बाद हम उनके साहित्यिक परिचय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहित्य के हर विधाओं में उन्होंने अपनी कलम चलाई है। साहित्य के हर स्तर की उन्होंने विधा की उन्होंने रचना किया है। पहले उनकी कविता संग्रह को जानने की हम कोशिश करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो सर्वप्रथम जो उनका ग्रंथ है वह अनामिका है। इससे पहले उन्होंने जूही की कली उस कविता की उन्होंने भी रचना की थी। तो हम बात करते हैं कविता संग्रह की। अनामिका का उन्होंने भाग 1 का 1923 में रचना किया था। अनामिका भाग 2 की रचना उन्होंने 1938 में किया था। इसके अलावा उन्होंने गीतिका ग्रंथ की रचना की 1936 में, परिमल ग्रंथ की रचना की 1940 में, कुकुर मुता ग्रंथ की रचना उन्होंने सन 1942 में किया। अणिमा इस ग्रंथ की रचना उन्होंने 1943 में किया। बेला 1946 में, नए पत्ते 1946 में, आराधना ग्रंथ की रचना उन्होंने सन 1951 में किया। अर्चना ग्रंथ की रचना सन 1959 में किया। गीत गुंज 1954 पर। इस तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो कविता संग्रह है वह सब हम यानी देख सकते हैं। रामचरितमानस को खड़ी बोली में रूपांतर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ही किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो प्रिय कवि के बारे में अगर हम जानने की अगर कोशिश करेंगे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के मध्यकाल के सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार तुलसीदास को ही उन्होंने अपने सबसे प्रिय कवि माना है। तुलसीदास के द्वारा लिखा गया रामचरितमानस ग्रंथ को ही उन्होंने खड़ी बोली में रूपांतर किया था। और तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रिय कवि होने के कारण तुलसीदास के ऊपर ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने एक खंड काव्य की रचना किया था सन 1938 में। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उपन्यासों की भी रचना की। उनके द्वारा लिखे गए कई उपन्यास इस तरह के हैं। उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, उच्छृंखल और चमेली जैसे उपन्यासों की रचना भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है। और इनकी प्रमुख कविताओं के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। भिक्षुक, विधवा, बादल राग, वह तोड़ती पत्थर, संध्या सुंदरी, राम की शक्ति पूजा, जागो, फिर एक बार, ऐसे प्रसिद्ध कविताओं की रचनाओं का जिक्र भी सूर्यकांत के त्रिपाठी निराला के कविताएं में हमें देखने को मिलता है। तो उन्होंने कुछ प्रसिद्ध कविताओं की रचना भी किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साहित्य परिचय में और हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कई कहानियों की भी रचना की जिसका नाम है लीली, राखी, चातुरी चमार और सुकुल की बीवी जैसे कहानियों की रचना भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है। रेखा चित्र की जब बात करते हैं, कुल्ली भाट और बिल्लेश्वर बकरिया जैसे रेखा चित्र का ग्रंथ की रचना भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है। इनके अगर निबंध की अगर बात करते हैं तो प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिभा, चाबुक, प्रबंध परिलय जैसे निबंधों की रचना भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके अलावा उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ की भी उन्होंने रचना किया जिसमें रविंद्र कविता कानन जैसा ग्रंथ भी शामिल है। यही नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने
अनुवाद भी किया है उन्होंने। उनका जो अनुवाद का ग्रंथ है कथा साहित्य का अनुवाद, उन्होंने इसके ऊपर भी अपने लेखन चलाई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कुल 61 ग्रंथों की रचना किया है। उन्होंने हिंदी साहित्य को दिया है। उनकी योगदान, उनकी सभी ग्रंथों की रचना निराला ग्रंथावली समस्त रचनाओं का संग्रह 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो मैंने बताया आपको, जीवन में एक तरह पारिवारिक संघर्ष, उसके साथ साथ कलम को उन्होंने जिस मजबूती के साथ अपने साहित्य में चलाने की कोशिश किया, इसी कारण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी साहित्य में एक निराले कवि के रूप में, हिंदी साहित्य में सबसे प्रशंसनीय, सबसे साहसी कवि के रूप में वह हमारे सामने उभर कर आते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अगर काव्य की अगर विशेषताएं की अगर बात किया जाए, जो मुझे विषय दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उनकी साहित्य की विशेषताएं हैं, हम वह यह सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहले उनकी विशेषताएं की अगर बात किया जाए तो पहले भावगत विशेषताएं आते हैं, जिसमें है छायावाद के साथ प्रगतिवाद का भी स्वर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो मैंने आपको बताया, वह छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कवि है। छायावाद के बाद जब हिंदी साहित्य का जो दूसरा युग आता है वह प्रगतिवाद का आता है। प्रगतिवाद वह छायावाद के बाद आने वाला वह काल है। इसी कारण छायावाद के बाद प्रगतिवाद में भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो साहित्य की रचना हमें देखने को मिलती है। छायावाद के बाद प्रगतिवाद में भी इनका असर रहा है, वह उसके ऊपर भी इन्होंने प्रभाव छोड़ने का काम किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी देश प्रेम से जुड़ी हुई साहित्य की रचना किया उन्होंने, प्रकृति का भी जिक्र अपने साहित्य में किया और रहस्यवाद की भावना भी उनके साहित्य में हमें देखने को मिलती है। यही नहीं, वह राष्ट्र ही सदैव राष्ट्र को सर्वोच्च मानते थे। वह भारत को इतिहास को लेकर भी अपने ग्रंथों में उन्होंने उसका जिक्र किया है। भारतीय इतिहास, दर्शन एवं भारतीय परंपरा का चित्रण भी उन्हें अपने साहित्य में उल्लेख किया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जब हम साहित्य के अध्ययन करते हैं तो भारत के इतिहास की घटनाएं, भारत के दर्शन यानी भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति का भी जिक्र हमें दिखाई देता है। राष्ट्रीय चेतना एवं भारतीय संस्कृति का स्वर भी उनके साहित्य में हमें दिखाई पड़ता है। उन्हें राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने की कोशिश किया, युवाओं में उन्होंने राष्ट्रीय भावना भरने की कोशिश किया। भारतीय संस्कृति को विश्व भर में, जिस तरह से भारतीय संस्कृति आज भी विश्व के लिए एक सदैव गौरवशाली के रूप में हमें देखने को मिलता है, और भारतीय संस्कृति के बारे में भी उन्होंने अपने साहित्य में उल्लेख किया है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ऊपर स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन का भी उनके ऊपर प्रभाव था। इसी कारण उन्होंने अपने साहित्य में भारतीय संस्कृति का भी उन्होंने भरपूर तरह से उन्होंने उल्लेख किया है। यही नहीं, भारतीय मजदूर, गरीब किसान के जीवन के बारे में उन्होंने अपने साहित्य में उल्लेख किया है। वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वह जानते थे कि भारतीय मजदूर वह भारत में एक सम्मान की जिंदगी चाहते हैं। भारतीय गरीब के लिए वह सदैव संघर्ष करते रहे, किसानों के प्रति उनकी सहानुभूति था। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वह मजदूरों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति वह सदा ही सहानुभूति रखते थे। उसका उल्लेख हमें उनके साहित्य में दिखाई पड़ती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर बात किया जाए तो उनकी विशेष कार्य की विशेषताओं में शिल्पगत की विशेषताएं भी हमें दिखाई पड़ती है। तत्सम शब्दावली का उन्होंने भरपूर तरह से प्रयोग किया है, उसका भी हमें जिक्र उनके साहित्य में दिखाई देता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वह खड़ी बोली साहित्य के साहित्यकार थे। उन्होंने अपने साहित्य में खड़ी बोली का भी उन्होंने भरपूर प्रयोग किया है। उनके साहित्य में अगर देखा जाए तो छंदबद्ध, छंद मुक्त कविता का भी उन्होंने उल्लेख किया है, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी कलम चलाई है। चित्रात्मक बिंब योजना का भी उल्लेख उनके साहित्य में हमें दिखाई पड़ती है। शब्दों की मितव्ययिता का भी उन्होंने भरपूर तरह से प्रयोग किया है। मुक्त के वक्त प्रबंध काव्य की रचना भी उन्होंने किया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मुक्त काव्य के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है, और साथ साथ उन्होंने कई प्रबंध काव्य की भी उन्होंने रचना किया है। यही नहीं,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य की अगर विशेषताएं अगर बात करते हैं, तो इसके अलावा भी उन्होंने अपने साहित्य में कई विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। आत्माभिव्यक्ति, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जिस तरह से मैंने आपको बताया, अपने जीवन में जो अपने परिवार के साथ जिस तरह से कठिनाई आती रही, कभी उन्होंने उसके साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने अपने कलम के साथ कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। आत्मा, जीवन, दुख, स्थिति, पारिवारिक से उन्होंने ऊपर उठकर उन्होंने साहित्य की रचना किया, और साथ साथ उनके कई ग्रंथों में हमें यह भी देखने को मिलता है, उनकी दुखवाद की स्थिति, पारिवारिक स्थिति भी हमें उनके साहित्य में दिखाई देता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन ही हमें एक तरह से एक आदर्श है, क्योंकि उन्होंने साहित्य में अपने पारिवारिक समस्या से उठकर रचना किया। उन्होंने सबसे साहसी कवि अपने आप में एक धैर्य भरने का कोशिश किया है। जैसे उनकी पुत्री के निधन के बाद भी उन्होंने सरोज स्मृति नामक ग्रंथ की उन्होंने रचना किया, और अपनी माताजी, जब वह 3 साल के थे, उनकी माताजी का देहांत हो गया था, फिर भी उन्होंने उस कठिनाई में नहीं आया, और साथ साथ साहित्य के उस महान सफलता के शिखर तक पहुंचने का काम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ही किया है। और उनकी साहित्य की अगर बात की विशेषता की अगर बात किया जाए, वेदना, निराशा, दुखवाद की स्थिति भी हमें दिखाई देती है। जिस तरह से स्वार्थी लोग, सब कुछ चाहने वाले लोग, जो अपने लिए ही जो बिल्कुल एक तरह से कमाने की जो बात करते हैं, जो उसके भटकर जो बहुत सारे लोग शोषित वर्ग के लोग हैं, उनकी निराशा, उनकी दुख की स्थिति का भी उन्होंने अपने साहित्य में उन्होंने जिक्र किया है। पलायनवाद की स्थिति, वह भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य की एक विशेषता रही है, जिसका भी उन्होंने अपने साहित्य में उल्लेख किया है। रहस्यवाद की भावना की अगर जब बात करते हैं, तो वह भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य की एक प्रमुख विशेषताएं हैं। रहस्यवाद, आत्मा, परमात्मा, भगवान को जिस तरह से अपनी अपनी सोच के हिसाब से जब मानते हैं, तो उनको एक रहस्य के रूप में उसकी भावना को लेकर उनकी साहित्य में हमें कई उदाहरण मिलते हैं। नारी के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नारी के प्रति सदा ही उनका जो दृष्टिकोण है वह उदारवादी था। नारी को वह माँ, जननी, जगत शक्ति आदि के रूप में सदा ही वह पूजनीय दृष्टि से देखते थे। नारी के वह पक्षधर थे। नारी को एक समानता के रूप में हक दिलाने का उनका प्रयास अपने साहित्य में दिखाई देता है। नारियों के कई परिस्थितियों के भी जिक्र उन्होंने अपने साहित्य में किया है। नारी के प्रति उनकी जो उदारवादी दृष्टिकोण है वह सचमुच प्रशंसनीय है। शोषितों के प्रति सहानुभूति, यह भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य की एक प्रमुख विशेषताएं हैं। सदा ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जैसे तोड़ती पत्थर, भिक्षुक नामक कविताओं में उन्होंने शोषितों के प्रति उनकी आवाज बनकर समाज के सामने उनकी कठिनाइयों का उन्होंने जिक्र करने का कोशिश किया है। समाज के प्रति उन्हें भी समान सम्मान दिलाने का प्रयास अपने साहित्य के जरिए किया है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसी कारण उन्होंने अपने साहित्य के जरिए शोषितों को उन्होंने एक तरह से समानता की बात कहकर अपने साहित्य में उसकी भी रचना उन्होंने किया है। शोषितों की आवाज बनकर अपने साहित्य में उनके उसके शोषितों की समस्याओं को लेकर अपनी कलम चलाई है। राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साहित्य में राष्ट्रीयता के भाव कूट कूट कर भरी हुई है। वह देश को ही सर्वप्रथम मानते थे और देश से ज्यादा प्रेम करते थे। राष्ट्रीयता की भावना उनके साहित्य में हमें दिखाई मिलती है। जैसे जागो फिर एक बार, उनकी जो कविताएं हैं उनमें भारत के नवयुवक के लिए एक संदेश दिया गया है, हमें जागना है और देश के युवाओं को, देश के लोगों को जगाना है, इस देश को समृद्ध बनाना है। जागो फिर एक बार कविता उनकी राष्ट्रीयता की एक सुंदर उदाहरण है। प्रकृति से प्रेम, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो या छायावाद के अन्य कवि हो, सभी ने प्रकृति को लेकर अपने साहित्य में वर्णन किया है। संध्या सुंदरी, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविताएं हैं, वह इस बात के लेकर वह दर्शाती है कि प्रकृति से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो लगाव है, जो अटूट नाता है, वह उस कविता में उन्होंने जिक्र किया है। प्रकृति से भी उन्होंने काफी प्रभावित हुआ है। और साथ साथ उनकी
अंतिम अगर विशेषताएं की अगर बात किया जाए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्तक छंद का भी उन्होंने भरपूर प्रयोग किया है। मुक्तक छंद के प्रवर्तक रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। इसी तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बहुत सारी विशेषताएं हमें उनके साहित्य में देखते हैं। यही नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के हम व्यक्तित्व के ऊपर भी प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो व्यक्तित्व है, साहित्य के हर क्षेत्र में, हर विधाओं में उन्होंने कलम चलाई है। समाज के विविध रूप को, समाज साहित्य के विविध क्षेत्र में उन्होंने अपना कलम चलाने के कारण वह विविध स्तर के कवि माने जाते हैं, सबसे प्रतिभाशाली कवि माने जाते हैं। क्योंकि उनकी साहित्य पढ़ने के बाद हमें यह मालूम होता है कि समाज के शोषित, गरीब, मजदूर, किसानों के सम्मान, उनके अधिकार को लेकर उन्होंने अपने साहित्य में आवाज उठाई है। यही नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो इतने हिंदी साहित्य के उनकी श्रेय उनके साहित्य क्षेत्र में दिए गए योगदान के कारण उनके कई उपनाम से भी जाने जाते हैं। छायावाद का महेश का नाम उन्हें दिया गया है। महाप्राण निराला भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ही कहते हैं, और आधुनिक काल के गोरखनाथ नाम से भी वह प्रसिद्ध है। यही नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पत्रिकाओं के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया है। मतवाला, समन्वय जैसे पत्रिकाओं का संपादक के रूप में भी उन्होंने काम किया। समाज के उन शोषित वर्गों की आवाज के रूप में अपने यानी पत्रिकाओं में उन्होंने प्रकाशित डाला है। पत्रिकाओं के जरिए समाज के लिए एक संदेश देने का काम भी उन्होंने किया है। यही नहीं, सामाजिक न्यायिक व्यवस्था में वह विश्वास रखते थे। समाज के सभी लोगों के बारे में वह समानता की बात करते थे। इसी कारण साहित्य के कई क्षेत्रों में भी उनका ये सामाजिक न्याय व्यवस्था हमें दिखाई देता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के सबसे निराले कवि के रूप में सामने आते हैं। अगर बात किया जाए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से ये, साहित्य के हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी कलम चलाई है, और साथ साथ छायावाद के उस युग को, उस महान साहित्य, उस महान युग के रूप में बनाने में प्रकृति के साथ साथ देश प्रेम और साथ साथ किसान, गरीब, मजदूर के पक्ष में उन्होंने जिस तरह से आवाज उठाई है, इसी कारण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आज भी हमारे लिए एक प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध उपन्यासकार, प्रसिद्ध काव्य के रूप में यानी कहानीकार के रूप में सामने आते हैं। इसी तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन चरित्र हमें उनके साहित्य के जरिए मालूम होता है। तो मित्रों, आज मेरा यह जो पाठ है यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।